प्रोफेसर रवि कांत जी, आज मुझे बहुत सारे शेर याद आ रहे हैं, तो मैं आपको भी उसी एक शेर से बुलाऊंगा कि कोई सवाल ना कर और कोई जवाब ना तू पूछ, कोई सवाल ना कर और कोई जवाब ना पूछ, तू मुझसे अहद गुज़श्ता का अब हिसाब ना पूछ। रवि कांत जी, कोई सवाल पूछना है और कोई जवाब नहीं लेना है, क्या ये सही है या हमें पूछना चाहिए पुलवामा की घटना हुई तो हुई कैसे? देखिए संजय जी, ये इस सत्ता का ये सच है कि जब भी इस तरह के सवाल हुए वो हमेशा खामोश रही। चाहे चीन की घुसपैठ का मामला रहा हो, नोटबंदी का मामला रहा हो, या लॉकडाउन का इशू रहा हो, या इस समय पुलवामा के सच की बात, नरेंद्र मोदी हमेशा खामोश रहे। और वो बहुत समय का इंतजार करते हैं। अगर बोलना भी रहता है तो फिर वो केवल चुनाव के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से बात करते हैं। उनको इस देश के आवाम से, इस देश के नागरिकों की कोई परवाह नहीं। उनको सिर्फ एक ही चीज की परवाह होती है, और वो है कि चुनाव कैसे जीता जाए। अगर वो बोलेंगे भी तो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर बोलेंगे। लेकिन ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें 40 इस देश के सैनिक शहीद हो गए। और आरोप क्या है इस सरकार पर, जो खुद जम्मू कश्मीर के निवर्तमान राज्यपाल के द्वारा है, कि एक तो आपने हवाई जहाज नहीं प्रोवाइड किया और दूसरा मार्ग को सैनिटाइज नहीं किया। और तब जब अलर्ट भी था, जिस 14 फरवरी को हुआ, जो अभी खबरें निकल करके आ रही हैं कि इंटेलिजेंस का अलर्ट तो 13 फरवरी को भी मिला था कि ऐसी कोई बड़ी घटना हो सकती है। और तब कैसे कोई सरकार, वो भी जम्मू कश्मीर में संभवतः 3,000 सैनिकों को इस तरह से उनका पलायन कराए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल में कई बार तो फिर वो साजिश भी नजर आने लगती है। ये हालांकि अभी कहा नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटेलिजेंस की भी अलर्ट जारी हो, मार्ग भी सैनिटाइज ना हो, हवाई जहाज भी ना दिए जाएं, और उसके बाद वो वारदात हो जाए। तो शक तो इस बात का भी होता है, और सवाल ये पूछा जाना चाहिए, तो क्या इस सरकार की हमदर्दी अपने सैनिकों के साथ नहीं है? नोटबंदी में जो मजदूर मारे गए थे, क्या इस सरकार की हमदर्दी उनके साथ नहीं थी? ये तो सरकार दावा करती है, नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि वो इस देश के सबसे बड़े लीडर हैं। लीडर तो छोड़ दीजिए, वो तो महानायक और भगवान न जाने क्या क्या हो गए। संतोष भारती ने एक चैनल पर खुलासा किया था कि उन्होंने अपने एक सांसद को कहा कि इस देश के लोग मुझे कैसे जानते हैं, क्या मानते हैं। जब उस सांसद ने कहा कि साहब आपको बहुत बड़ा नेता मानते हैं, इस देश का नायक मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम बेवकूफ हो, इस देश के लोग तो मुझे भगवान मानते हैं। तो अब जहां भगवान वाली भावना हो कि वो रवि खुद सर, भगवान है, तो वो क्या कर। रविकांत जी जी एक जी। सेकंड दे दीजिए। भोपाल में रविंद्र भवन एक सरकारी दीर्घा है, वहां एक प्रदर्शनी लगी हुई है। वहां नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर, एक पेंटिंग ब्रह्मा जी के रूप में, वही 8 हाथ लगी हुई है बाकायदा। आप सोशल मीडिया पर ढूंढ लीजिए, बिल्कुल ईश्वर ब्रह्मा जी के रूप में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। तो वो वही किया जा रहा है दरअसल। अब जिससे और भगवान का मतलब है क्या है कि आप कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। वो जो भगवान कर रहा है वो सब कुछ जस्टिफाइड है। तो क्या इसलिए आप वो भगवान को आप भगवान मान रहे हैं अपने आप को? इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में आपका कोई भरोसा नहीं है? इस देश के सैनिकों में, इस देश के मजदूरों में, इस देश के किसानों के प्रति आपकी कोई हमदर्दी नहीं है? और अगर ये नहीं है तो फिर भले ही देश के बहुत सारे लोग, और मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का वो स्टेटमेंट याद आता है जो 25 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा में दिया था कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति मुक्ति का साधन है। और उन्होंने कहा भी कि यह देश बड़ा भावुक है, बहुत धार्मिक है, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाह पैदा करती है। और अगर मोदी जी उस राह पर है कि किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो ऑब्वियस है। और उनके पास एक ऐसा मीडिया तंत्र भी है कि जहां
ये सबूत मांगा जाता है कि साहब सबूत दीजिए, तभी उस पर बहस हो सकती है। तो फिर हम लोग अब वही है ना कि अब ये देश ऐसे ही चलेगा, तो जिसमें संविधान और लोकतंत्र का कोई मतलब है नहीं। ये सरकार तो फिलहाल ऐसे ही चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रविकांत जी। और जो हालात हैं वो देखकर लगता भी यही है। शीतल जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन आज मुझे सब शेर ही याद आ रहे हैं, तो आपका स्वागत ही मैं उसी शेर से करूंगा। जवाब देता है मेरे हर एक सवाल का वो, जवाब देता है मेरे हर एक सवाल का वो, मगर सवाल भी उसी की तरफ से होता है। शीतल जी। आपकी इस डिबेट के दौरान मैंने YouTube पे आज तक को खोला। पहली 10 खबरों में 8 अतीक पर है, जिसमें से 2 हैं शाइस्ता की हत्या हो गई। अब इसका उनके पास क्या सबूत है कि शाइस्ता की हत्या हो गई और इन्होंने इस पे 2 कार्यक्रम किए। इस समय अंजना ओम कश्यप, बिहार में एक आदमी 16 साल बाद जमानत पे छूटा है, कोई टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने छोड़ा, आनंद मोहन नाम का आदमी, उस पर डिबेट कर रही हैं। उसी पर बीजेपी का IT सेल भी डिबेट कर रहा है। ये राष्ट्रीय चैनल है। एक अपराध की घटना पर पिछले 18 दिन से सिर्फ अतीक अतीक अतीक, आपके 10 प्रोग्राम में से 8 अतीक पर। ये आपका समर्पण है। और ये झूठी खबरों पे चला रहे हैं कि शाइस्ता की हत्या हो गई, इस पे 2 कार्यक्रम आपने किए हुए। तो ये तो मतलब इतनी बेशर्मी से ये लोग अपनी बात कह रहे हैं और कर रहे हैं सरेआम। सिर्फ जो IT सेल कहता है सब चैनल वही करते हैं, शीर्षक अपने हिसाब से लगा के, एंकर अपने हिसाब से लगा के, काम सिर्फ IT सेल, बीजेपी IT सेल को, और इनको मिला लीजिए, दोनों को एक साथ आप कदम ताल करते हुए हर शाम पूरे दिन पा सकते हैं, कोई इसमें फर्क ही नहीं। सारा एजेंडा वहीं से डिक्टेटेड है और सब उसके फॉलोअर्स हैं। एक तो ये। दूसरे, उनका जो सवाल था कि आप सबूत लाइए, इस मामले में सबूत वहां का गवर्नर, देश का गृह मंत्रालय और देश का प्रधानमंत्री का कार्यालय, ये 3 ही लोग संबद्ध हैं। 3 में से एक प्रमुख जो है वो कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि उसने देश के सबसे बड़े प्रमुख को फोन पे बताया था और उन्होंने ये कहा था। इसमें कौन सा सबूत जनरेट हो सकता है, बताइए जरा, जर्नलिस्ट होने के नाते। और आपने क्या अभी तक इसके पहले कभी कोई कार्यक्रम, बहुत अच्छा आपने उदाहरण गुलाम नबी आजाद का दिया आपस में। गुलाम नबी आजाद के लिए कहा गया, सारे चैनलों ने उस पर बहस की और उन्होंने क्या आरोप लगाया कि राहुल गांधी किसी से विदेश में मिलते थे, कोई व्यापारी, और कोई तथ्य नहीं दिया, सिर्फ कहा राहुल गांधी किसी व्यापारी से मिलते थे। सबने चलाया, सबके टिकर बैनर 3-3 बार हाँ हूं करके जो शोर मोर करके दिखाते हैं, राहुल गांधी किस व्यापारी से मिलते थे। बताइए, एक आदमी नाम भी नहीं दे रहा, गांव भी नहीं दे रहा, ये किसी व्यापारी से मिलते थे और कह रहा अभी बताऊंगा भी नहीं। वो आप चला रहे हैं और घंटों उसको दिखा रहे हैं। यह गवर्नर कह रहा है कि प्रधानमंत्री से, नाम दे रहा है, प्रधानमंत्री से फोन पर बात हुई, मैंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। इससे आप तथ्य मांग रहे हैं क्या भैया? वो खून आलूदा लाशों में से हड्डी उड्डी निकाल के दे तथ्य आपको, या उनकी खून से सनी हुई वर्दी ला के दे, तब आप इस पे कार्यक्रम करेंगे? शर्म आती है तुमको कहीं भी, किसी लेवल पे सोते होते हो कि नहीं? कभी जमीर देखते हो? मतलब इंतहा कर दी है इन लोगों ने, और क्या हिम्मत है इनकी